आहाब, तुम बड़े आसानी से पाप कर रहे हो, बहुत इजी से पाप कर रहे हो। पाप करना तुम्हारी आदत हो गई है। सावधान, मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। इस आहाब ने एक निकम्मा काम क्या किया जानते हैं? देखेंगे, आइए। राजाओं की पहली पुस्तक 16वां अध्याय 30वें वचन से पढ़ेंगे। होमरी का पुत्र आहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो नाबात के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। प्रियो, बाल देवता की उपासना करना प्रारंभ किया। कृपया सुनिए, इजराइलियों का राजा आहाब था। इजराइलियों के सेनाओं का यहोवा कौन है बताइए? इजराइलियों के सेना का अधिपति यहोवा परमेश्वर है। इजराइलियों को किसकी उपासना करनी है? यहोवा की। स्वयं राजा ही यहोवा की आराधना करना छोड़कर बाल देवता की उपासना करने से देश पर राज्य करने वाला राजा ही, जिस परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि किया उसकी उपासना ना करके मनुष्य के बनाए गए देवताओं की उपासना करने से वो घर स्थिर रहेगा, वो राज्य स्थिर रहेगा। भाई सुन रहे हैं? आप जो घर के मुखिया हैं, आप ही भक्तिहीन होने से स्वयं आप ही प्रार्थना नहीं करेंगे, स्वयं आप ही घुटने नहीं टेकेंगे, आप ही परमेश्वर की उपस्थिति में नियमित नहीं जाएंगे, आप ही धार्मिकता से नहीं जिएंगे तो आपके बेटे जिएंगे क्या? बहन सुन रही हैं? लिखा है घर का दिया गृहिणी है। आप जो गृहिणी है, आप ही सुबह से शाम तक सिनेमा और सीरियल देखते रहेंगे तो आपकी बेटी चुप रहेगी क्या? आप टीवी में सिनेमा और सीरियल देखते रहेंगे तो आपकी बेटी सेल फोन में अश्लील फिल्में देखेगी, गंदे जीवन को वो शुरू करेगी। एक बार सोचिए, जिस राजा को देश की अगुवाई करना है, गलत काम करने से राज्य का क्या होगा बताइए? बिगड़ जाएगा। गृहिणी के रूप में घर को संभालना है, घर का पोषण करना है। पति के रूप में आपको परमेश्वर के प्रति भय भक्ति के बिना पाप में जीवन जीने से, मनमर्जी से जीने से, गलत काम करने से आप अपने बच्चे को एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं। बिल्कुल यही हुआ था आहाब के शासनकाल में। आहाब का जब विवाह का समय हुआ, क्या किया जानते हैं? वो यहोवा की उपासना करने वाला व्यक्ति था। उसे यहोवा की उपासना करने वाली एक स्त्री से विवाह करना चाहिए था। वो एक पापमय काम क्या किया जानते हैं? विवाह के विषय में गलत निर्णय को लिया। मैं फिर से कह रहा हूं, माताओं पिताओं, विवाह के विषय में गलत निर्णय ना लें। आपके बच्चों के विवाह के विषय में गलती ना करें। एक विश्वासी को एक विश्वासी के साथ विवाह करना है, कलर को देखकर, कैस्ट को देखकर, कैश को देखकर। अगर इन तीनों पर आधारित होकर यदि आप अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता लाएंगे तो वो परिवार टूट जाएगा। आहाब ने एक निकम्मा काम क्या किया जानते हैं? सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करके बाल देवता की उपासना किया। आहाब शादी किया भी तो जो अन्य संप्रदायों से भरे थे, सीदोनियों के देवता की उपासना करने वाले याजक की बेटी इजबेल से किया। परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की उपस्थिति के लिए या परमेश्वर के वचन के लिए आहाब के घर में स्थान नहीं था। जहां देखो अन्य देवताओं से भरा हुआ वातावरण। वास्तव में आहाब कौन था? इजराइलियों पर राज्य करने वाला राजा। एक मिनट रुकिए। अतीत में इन इजराइलियों के ऊपर कौन शासन किया बताइए? बताइए। दाऊद शासन किया। जिस राज्य में दाऊद राज्य किया, उस राज्य में अभी कौन राजा बन के आया? ये आहाब राजा बनकर आया। कुछ वर्षों पहले इजराइलियों के देश को जब दाऊद शासन किया, उसे सुवर्ण राज्य कहा गया। इतना अच्छा राज्य किया, सारी प्रजा को परमेश्वर की ओर लाया। परमेश्वर की भयभक्ति में जीने के लिए उन्हें वो स्वयं भयभक्ति से जीते हुए लोगों को प्रेरित किया। ये है एक पिता के रूप में जो आपको करना है। भयभक्ति के साथ आप जिएं, आत्मिकता के साथ जिएं,
आपके बच्चों को आत्मिकता सिखाएं। माँ के रूप में आप आत्मिक होकर जिए। प्रार्थना करने वाली, वचन पढ़ने वाली माँ के रूप में जिए। अपने बच्चों को ऐसे पालें, यह आपको करना है। आपके पास ही प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप स्वयं स्थिर होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। अब अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, एक बार सोचें। आहाब के शासन काल के समय में जब उसने विवाह किया, अन्य संप्रदाय से भरे हुए सीदोनियों की देवता की उपासना करने वाली स्त्री से उसने शादी किया। वो उसके घर आते आते सीदोनियों के देवता के मूर्तियों को लाई। उतना ही नहीं, एक निर्णय ली। वो क्या था जानते हैं? इजरायलियों के देश में जहां देखो वहां सीदोनियों के देवता के मूर्ति होना है। जहां भी देखो उस देवता का क्या नाम है? हम देखते हैं 18वां अध्याय 19वां वचन। 2 नाम है, बाल देवता और अशेरा नाम के देवताओं की उपासना करने वाली ये इजबेल थी। क्या किए जानते हैं? देखेंगे, आइए। 16 अध्याय 32वां वचन। उसने बाल का एक भवन शमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई, और आहाब ने एक अशेरा भी बनाया, वरन उसने उन सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। परमेश्वर को क्रोध दिलाने के काम किए। आहाब ने जो गलती किया वो क्या है कि गलत स्त्री से विवाह किया। अशेरा देवता या बाल देवता की उपासना करने वाली इजबेल को लाकर अपने घर में रखा, और वो इजबेल क्या की कि 450 नबी, अशेरा की उपासना करने वाले नबी, और 400 बाल देवता की उपासना करने वाले नबियों को देश में तैयार की। उतना ही नहीं, कहीं भी कोई भी यहोवा के नाम से प्रार्थना करने से, कोई भी कहीं भी यहोवा के नाम से प्रचार करने से उन्हें मार दो। कहाँ? इजराइल देश में। इजराइल देश का अधिपति, सेनाओं का अधिपति कौन है? ऐसे देश में सीदोनियों देश की अन्य जाति को अपने घर में लाकर आहाब ने जब रखा तो क्या हुआ जानते हैं? वो पूरे देश को मूर्तियों से भर दी। उतना ही नहीं, 18वां अध्याय 4वां वचन। ओबद्याह तो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। कौन था? एक ओबद्याह नाम का एक व्यक्ति राजा से और रानी से छिपकर कुछ नबियों को गुफा में रखकर पाला पोसा। जब उसने अपने घर में सीदोनियों की संप्रदायों से भरी हुई स्त्री को अपने घर में लेके आया, तब उसका घर नाश हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, आप विश्वासी हैं तो विश्वासी से शादी करें। सुलेमान जैसा महान ज्ञानी फिरौन की लड़की से शादी करके गलत किया। उसके बाद परिज्जी और यबूसियों को, मोआबी और अमोरियों के बेटियों पर सुलेमान मोहित होकर उन सब को लाकर अपने घर में रखा। क्या हुआ जानते हैं? वे सब मिलकर सुलेमान के मन को परमेश्वर के विरोध में फेर दिए। अंत में सुलेमान उन सारे देवताओं के लिए वेदियां बनाता बैठ गया। ध्यान से सुने। आहाब देश की जब अगुवाई कर रहा था, इजबेल उसकी अगुवाई करने लगी। यानी अर्थ जानते हैं? देश की अगुवाई आहाब कर रहा था, तो आहाब की अगुवाई कौन कर रहा था? इजबेल कर रही थी। इजबेल जो कहती थी आहाब उसे ही करता था। बाइबल में क्या है? सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। इजबेल बैठ कहने से आहाब बैठता था, खड़े हो कहने से खड़े होता था। देश में कहीं भी यहोवा की उपासना करने वाले नबी दिखाई दे तो मरवा देता था। हर स्थान में
अशेरा देवता की मूर्तियों को रखवा दे। हर एक स्थान में मूर्तियों को रखवा दिया। 950 झूठे नबियों को लाकर सारे देश को नाश कर दी। वो जो कहेगी वही होना है, नहीं तो नहीं चलेगा। ये इजबेल का स्वभाव था। बिक गया, संपूर्ण रूप से आहाब अपनी पत्नी के हाथों बिक गया। पत्नी के आगे वो झुक गया। केवल नाम के लिए वो राजा था, लेकिन शासन करने वाली वास्तव में इजबेल थी। 21वें अध्याय में एक स्टोरी देखते हैं। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरे दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें सागपात की बारी लगाऊं। तेरे दाख की बारी मुझे दे, क्योंकि वो मेरे नगर से घर से लगी हुई है। कहने से नाबोत ने कहा, राजा, वो दाख की बारी मेरे मेहनत की नहीं है, पुरखाओं का निज भाग है। इसलिए व्यवस्था के अनुसार पुरखाओं का निज भाग मैं बेच नहीं सकता, इसलिए मैं उससे तुम्हें नहीं दे सकता। इस तरह से नाबोत ने निश्चय कह दिया। इस बात को सुनकर आहाब अपने घर आकर क्या किया देखेंगे। आइए, घर आकर क्या किया देखेंगे। 4वां वचन। इजरायली नाबोत ने इस वचन के कारण कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग न दूंगा। आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। ये क्या है प्रियो, राजा का रूठ जाना। नाबोत अपने दाख की बारी नहीं दूंगा कहने से छोटे बच्चे के समान बिछौने पर आकर लेट गया और मुंह फेर कर और कुछ भोजन भी नहीं किया। पत्नी आई। पत्नी आकर पूछने लगी। क्या पूछी? तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? स्टोरी बताया, नाबोत के दाख की बारी को मैं मांगा, उसने मुझे नहीं दिया। कहने से वो बोली, तुम आराम करो, तुम आराम करो। तुम्हें नाबोत की दाख की बारी चाहिए ना? बस ना, वो सब मैं देख लूंगी, तुम आराम करो। यानी अर्थ क्या? वास्तव में कौन शासन कर रहा है बताइए? इजबेल। एक अन्य जाति स्त्री को लाकर घर में रख लिया और अंत में इजबेल क्या कर रही है? उसने पूरी रीति से अपने पति को अपने मुट्ठी में कर ली। तुम आराम करो, वो सब मैं देख लूंगी, तुम क्यों टेंशन करते हो? ये कहकर वो अपने पति को अपने मुट्ठी में कर ली। प्रियो, एक बार एक पास्टर जी प्रचार करते हुए एक प्रश्न पूछा। वो क्या है कि घर का मुखिया कौन है? बहनें कृपया सुनिए। बाइबल के अनुसार घर का मुखिया पति है। जैसे कलीसिया का सिर मसीह है, वैसे ही स्त्री का सिर पति है। जिस घर में पति के समान जीते हुए घर का मुखिया होकर जीता है, वो घर स्थिर रहता है। और जिस घर में पत्नी ही अधिकार चलाते हुए पत्नी ही की बात सुनी जानी है, वो जो कहेगी वही होना है, उसके ही अधिकार में घर चलना है, इस तरह जो पत्नी अपने पति को अपने मुट्ठी में कर लेती है, वो पत्नी परमेश्वर के वचन के विरोध में घर को चलाती है। वो घर बिल्कुल स्थिर नहीं होगा। पति शराबी हो सकता है, घुमक्कड़ हो सकता है, जो कमा रहा है सब बर्बाद कर रहा होगा। ऐसे समय में पत्नी कुछ सावधानियां लेकर बच्चों का पोषण करने की प्रक्रिया में आत्मिक जीवन जीते हुए प्रार्थना के साथ अपने परिवार को संभालने की कोशिश कर रही है, तो ये अलग विषय है, ये अलग बात है। मेरा ही अधिकार चलना है, मेरी बात ही मानी जानी है, वो पत्नी हो, सास हो, कोई भी हो। अगर मेरा अधिकार नहीं चलेगा, मैं जो कहूंगी वो नहीं होगा, तो मैं चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, हल्ला करूंगी। एक कहने वाली स्त्री जिस घर में रहती है, वो घर नाश हो जाता है, वो घर बिल्कुल स्थिर नहीं होगा। इन बातों से आप में से कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी। ये बिल्कुल ठोस वचन है। आहाब पति है, लेकिन अधिकार पत्नी चला रही है। तुम सो जाओ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम सो जाओ, ये कहकर पति को सुला दी, अधिकार हाथ में ले ली। क्या की जानते हैं? नाबोत को धोखे से मरवा दी, दाग की बारी ले ली।
अधिकार चलाने वाली इजबेल है। अंत में अपने अधिकार को भी अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया, ये जोरू का गुलाम। अन्याय से नाबोत को मरवा दी, दाग की बारी ले ली, अधिकार चलाई। ये सब एलिया को मालूम पड़ा। परमेश्वर एलिया से कह रहा है, जाकर कहो पति को अपने आंचल में बांधकर इस देश पर शासन करने की कोशिश करने वाली उस पापी स्त्री से कहो। क्या कह रहा है देखेंगे, आइए। 21वां अध्याय 17वां वचन। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा अहाब से मिलने को जा, वह तो नाबोत की दाख की बारी में है। फार्म हाउस क्या है? फार्म हाउस बना लिया प्रियो। अन्याय और अधर्म से एक भोले भाले व्यक्ति के दाग की बारी पर कब्जा करके, वास्तव में कब्जा कौन किया? इजबेल। आहाब क्या किया? नहीं दूंगा कहने से अपने घर जाकर बिछौने पे लेट गया और अपना मुंह फेर लिया। लेकिन बलपूर्वक उस दाग की बारी को कौन छीना जानते हैं? इजबेल, अधिकार चलाने वाली पापी। वो जिस दाग की बारी को छीन ली, वहां जाकर आहाब आराम कर रहा था। उसे देखकर परमेश्वर क्या कह रहे हैं देखेंगे, आइए। 19वां वचन। और उससे यह कहना कि यहोवा यूं कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यूं कहता है, जिस स्थान में कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। 23 वचन से। और इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इजराइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने को बेच डाला था। बेच डाला। एलिया आकर कह रहा, अन्याय और अधर्म के साथ तुम शासन करते हुए परमेश्वर की दृष्टि में तुम बहुत ही बुरे दिखाई दिए, इसलिए परमेश्वर तुम्हें कुत्ते की मौत मरने का दंड दे रहा है। क्या है वो? कुत्ते की मौत। तेरी पत्नी को कुत्ते खाएंगे। जिस स्थान में नाबोत के खून को कुत्तों ने चाटा, वहां कुत्ते तुम्हारे खून को चाटेंगे। अन्याय और अधर्म से जीने वाले पति पत्नी को परमेश्वर श्रापित किया। प्रतिफल क्या हुआ? पढ़ेंगे, आइए। राजाओं की दूसरी पुस्तक 9वां अध्याय 30वें वचन से। जब यहू इजराइल को आया, तब इजबेल यह सुन अपनी आंखों में सुरमा लगा, अपना सिर संवार कर खिड़की में से झांकने लगी। जब यहू फाटक में होकर आ रहा था, तब उसने कहा, हे अपने स्वामी के घात करने वाले जिर्मी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? कौन है? इस पर 2-3 खोजों ने उसकी ओर झांका। तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो। अतः उन्होंने उसको नीचे गिरा दिया, और उसके खून के कुछ छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़े, और उन्होंने उसको पांव से लताड़ दिया। तब वह भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस श्रापित स्त्री को देख लो और उसे मिट्टी दो, वह तो राजा की बेटी है। जब वे उसे मिट्टी देने गए, तब उसकी खोपड़ी और हथेलियों को छोड़कर उसका और कुछ न पाया। अतः उन्होंने लौटकर उससे कह दिया। तब उसने कहा, यह यहोवा का वह वचन है जो उसने अपने दास तिशबी एलिया से कहलवाया था कि इजबेल का मांस इजराइल की भूमि में कुत्ते खाएंगे, और इजबेल का शव इजराइल की भूमि पर खाद के समान पड़ा रहेगा। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करने वाली इजबेल कुत्ते की मौत मारी गई। परमेश्वर के विरोध में विवाह करने वाला आहाब
कुत्ते की मौत मरा। आहाब युद्ध में गया था दूसरे राजा का भेष धारण करके, क्योंकि उसके रूप को देखेंगे तो मार डालेंगे डर कर। दूसरे राजा का भेष धारण करके युद्ध में गया। कोई एक व्यक्ति यूं ही तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था। तीर चलाने का वो अभ्यास कर रहा था और एक तीर लेकर इस तरह मारा। वो तीर इतने विशाल सैनिकों के बीच तेजी से जाते जाते कहाँ है आहाब ढूंढते हुए सीधे निशाने की ओर आकर आहाब को लगा और वहीं मर गया। निशाना लगाकर मारा नहीं गया था। बिना निशाना लगाए मारने से ही परमेश्वर टाइम फिक्स कर दिया। तो एक व्यक्ति को दंड देने के लिए परमेश्वर जब टाइम फिक्स कर दिया है तो ऑटोमेटिक परमेश्वर का दंड आकर उसके ऊपर पड़ेगा। वो मर गया। फिर क्या हुआ पढ़ेंगे, आइए 35वां वचन। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया। राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हरेक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शिमरोन को पहुंचाया गया और शिमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शिमरोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। प्रियो, कुत्ते आकर उसके खून को चाटे और पत्नी कुत्ते की मौत मरी। ये राजा किसी ने निशाना साधे बिना तीर चलाने से मर गया और ये कुत्ते की मौत मरी। क्या समझ में आ रहा आपको? आसानी से पाप करूंगा, मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है। सोचने वाले की मौत ऐसे ही कुत्ते की मौत होगी। पति को मैं अपने मुट्ठी में रखूंगी, मेरे कहे अनुसार मेरे पति को करना है, नहीं तो मैं उसे सताऊंगी। इस तरह कहने वाली पत्नी कुत्ते की मौत मरेगी। बाइबल में बहुत से भयानक लोग हैं, लेकिन ये लोग भयानक पति और पत्नी हैं। प्रियो, आज हमारे बीच कोई है क्या पाप करना हल्की बात जानने वाले? पति पत्नी एक होकर धोखा देने वाले, एक मन होकर धोखा देने वाले, एक मन होकर जीवनों से खेलने वाले कोई है क्या? सावधान, बड़ी आसानी से आप पाप कर रहे हैं, बड़ी आसानी से गलती कर रहे हैं। सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा है, मैं कितना भी बड़ा पाप करूं मुझे कोई नहीं पकड़ रहा है। तो सुनिए, नबूकदनेस्सर जैसे को ही परमेश्वर दंड दिया। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, तुम आसानी से पाप करने के आदी हो चुके हो। मैं देख रहा हूं, दंड देने जा रहा हूं। पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भूलकर जी रहे हो, पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को भूलकर जी रही हो, वचन के विपरीत, वचन के विरोध में तुम व्यवहार कर रहे हो। मैं तुम्हें दंड देने जा रहा हूं। वो दिन आएगा तो कोई भी तुम्हें मेरे दंड से छुड़ा सके, ये संभव बिल्कुल नहीं होगा। प्रिय, मन मर्जी से जीने वाले पति के रूप में आपको, मन मर्जी से जीने वाले पत्नी के रूप में आपको परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, तो जीवन को सही कर लें, जीवन को सुधार लें। प्रिय जवान भाई और बहन, मन मर्जी से बड़ी आसानी के साथ धोखा दे रहे हो, दगा दे रहे हो अपने माता पिता को, धोखा देकर आप जी रहे हैं। कोई है क्या हमारे बीच आसानी से पाप करने वाले हैं? तो छोड़ देंगे क्या? मानकर छोड़ देंगे क्या? आइए, आज मैं पूरे मन से क्षमा मांग रहा हूं। पिता, मुझे क्षमा कीजिए। एक झगड़ालू पत्नी के रूप में हूं, मुझे क्षमा कीजिए। एक दुष्ट पति के रूप में मैं हूं। पिता, मुझे माफ कीजिए, मेरे जीवन को आज सुधार दीजिए। पिता, प्रार्थना करने वाले हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, पवित्र शास्त्र में जो भयानक पति और पत्नी थे, अंत में कुत्ते की मौत मर गए। पिता, वचन के अनुसार हमें अपने परिवार को बनाना है, एक पति के रूप में, पत्नी के रूप में, वचन के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। पति पत्नी का स्थान ले या पत्नी पति का स्थान ले, यानी वे अपनी जिम्मेदारी को उलट पुलट करने से ये भला नहीं है। इस सत्य को जानकर अपने जीवन को जो सही कर रहे हैं हर एक भाई और बहन के लिए आपका धन्यवाद।
अब से वचन के अनुसार अपने परिवार का निर्माण कर सके सहायता कीजिए। हर एक जन को बुद्धि दीजिए। पिता, आज हमारे बीच पाप करना हल्की बात जानने वाले भी हैं, बड़े आसानी से पाप करने वाले, आसानी से धोखा देने वाले, दगा देने वाले, अन्याय करने वाले हमारे बीच हैं। उन्हें आप दर्शन दीजिए। क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा कीजिए। नए हृदय को दीजिए। नबूकदनेस्सर जैसे की गर्दन को तूने नीचा किया पिता, आज यदि तू दंड देना प्रारंभ करे तो सहने की शक्ति हम में किसी में नहीं है पिता। तरस खाइए, माफ कीजिए। सिर से लेकर एड़ी तक तेरे बहुमूल्य लहू से हमें शुद्ध कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।